और अब बात करते हैं मसूरी के चिंतन शिविर की। मसूरी में हुए चिंतन शिविर के दौरान अफसरों की मनमानी और लापरवाही का मुद्दा उठा था, जिसे लेकर सीएम धामी ने अफसरों को नसीहत दी है कि अधिकारी फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर भेजने की बजाय काम करने की आदत डालें। आधी बात सुनते ही नो कह देना, बहुत ऑफिसर ऐसे हैं। अभी बात पूरी भी नहीं कही, नहीं ये नहीं हो सकता। सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए, फाइल रुकनी नहीं चाहिए। अब शायद अखबार की सुर्खियाँ इस प्रकार की न बने जहाँ पर अधिकारी सुनते नहीं हैं या अधिकारियों की मनमानी चल रही है। इस प्रकार के उससे जो है आने वाले समय में हम सब लोग बचेंगे। मसूरी में 3 दिन तक हुए चिंतन शिविर के दौरान एक तरफ पहाड़ के विकास मॉडल पर मंथन हुआ, तो वहीं अधिकारियों के पेच भी टाइट किए गए। चिंतन शिविर के दौरान अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही का मुद्दा उठा। अधिकारियों को नसीहत दी गई कि फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर भेजने की बजाय जिम्मेदारी से काम करें। सभी विभाग के लोगों ने अपने अपने स्तर से अपने अपने प्रेजेंटेशन किए, सबने ग्रुप डिस्कशन किया और 2025 में उत्कृष्ट उत्तराखंड कैसे बने, इस पर बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। और इस चर्चा के बाद सभी लोग एक नए जोश के साथ और चिंतन से जो अमृत निकला, वो अमृत उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड को गति देने के लिए, उत्तराखंड को उन्नति की ओर ले जाने के लिए और उत्तराखंड की प्रगति के लिए बहुत ही सकारात्मक रूप से सभी को साथ में लेकर एक नए जोश के साथ आगे जाएगा। अब शायद अखबार की सुर्खियाँ इस प्रकार की न बने जहाँ पर अधिकारी सुनते नहीं हैं या अधिकारियों की मनमानी चल रही है। इस प्रकार के उससे जो है आने वाले समय में हम सब लोग बचेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इस मंथन से निश्चित रूप से सबने अपने अंदर आकलन किया होगा आखिरकार हम किसके लिए काम कर रहे हैं। हम सेवक हैं, वो भी सेवक हैं, तो आखिरकार हमको क्या काम करना है, हमें जनहित में काम करना है, तो फिर मेरा तेरा का तो विषय खत्म ही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने ये संकल्प लिया होगा और हमें वक्त देना चाहिए। दरअसल जनप्रतिनिधियों की शिकायत रहती है कि अफसर उनकी नहीं सुनते। खुद मुख्यमंत्री धामी तक अफसरों को नसीहत दे चुके हैं, फिर भी अधिकारियों की आदत में सुधार नहीं आया। यही वजह है कि ये मामला चिंतन शिविर के दौरान ही उठाया गया। हमारी सरकार का मंत्र है सरलीकरण, समाधान और निस्तारण। यह मैंने सभी अधिकारियों से कहा कि फाइल की जिम्मेदारी कई बार होता यह है कि एक अधिकारी दूसरे के ऊपर डालता है, दूसरा विभाग तीसरे विभाग के ऊपर डालता है, इसलिए सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए, फाइल रुकनी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर बॉल जो है गोल में जानी चाहिए, न कि एक के पास जाकर दूसरे के पास आए और दूसरे के पास जाकर सीमा रेखा के बाहर चली जाए। खुद मुख्य सचिव ने भी अधिकारियों को नसीहत दी थी। मुख्य सचिव ने कहा था कि अधिकारी ना कहने की आदत में सुधार करें। आधी बात सुनते ही नो कह देना, बहुत ऑफिसर ऐसे हैं हमारे। अभी बात पूरी भी नहीं कही, नहीं ये नहीं हो सकता। एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हम किसी को नो कहते हैं तो हमारी ईगो बढ़ती है कि मेरी पावर है, मैं नो कह सकता हूं, मैं ये रोक सकता हूं। और लेट मी टेल यू, मेजॉरिटी ऑफ अस आर विक्टिम ऑफ दिस सिंड्रोम। कोई आए पहले नो ही होता है मुंह में, नहीं ये नहीं हो सकता। पब्लिक वाला आए, कोई आए, जब आप यस कहते हो ईगो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी पावर ही नहीं है। एक बात साफ है कि चिंतन शिविर के दौरान अधिकारियों की मनमानी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। अफसरों को नसीहत भी दी जा रही है, मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या हर चीज अधिकारियों के सिर डालने से पहाड़ का विकास हो जाएगा। बहुत ऑफिसर ऐसे हैं। अभी बात पूरी भी नहीं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। बड़ी खबर आपको काठगोदाम से दे दे, जहां हेड़ा खान सड़क मार्ग बाधित होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का घेराव किया। दरअसल अजय भट्ट भूस्खलन से प्रभावित काठगोदाम हेड़ा खान मार्ग का निरीक्षण करने जा रहे थे और इसी दौरान ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, हंगामा करने लगे। ग्रामीणों की मांग है कि बंद पड़ी सड़क को जल्द से जल्द खोला जाए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बंद होने से 120 गांव के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। गांव तक जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा। मैंने जो पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी और हमारे फॉरेस्ट के सेक्रेटरी हैं, उनसे अभी बात करी है, सुधांशु जी, और जो हमारे डीजीबीआर के डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, वो उसके डीजी होते हैं,
उनसे बात करी है। उन्होंने भी कहा है कि हम बाहर से अपने चीफ इंजीनियर को कह के यहाँ के इंजीनियर्स के साथ उनका वार्ता कराते हैं और जल्दी से जल्दी भूगर्भ शास्त्रियों ने जो रिपोर्ट दी है कि इस पर हाथ न लगाएं, उनकी रिपोर्ट को मानते हुए पीछे के साइड से वैकल्पिक मार्ग फिलहाल खुल जाए। आईआईटी रुड़की के 175वें स्थापना दिवस में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की। आईआईटी की तरफ से इस मौके पर डाक टिकट और 175 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने आईआईटी इसके काम की सराहना की। पिथौरागढ़ में युवक की हत्या पर हंगामा हो गया। ये बड़ी खबर मिल रही है पिथौरागढ़ से, जहां लोगों ने शव डीएम कार्यालय के बाहर रखकर हंगामा किया। तहसीलदार और पटवारी के रवैये से परिजन खफा हैं। आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज नहीं हुआ, जिसके चलते ये गुस्सा दिखा। हत्या के बाद टंकी के पास शव को फेंक दिया गया था। गुस्साए परिजनों ने अब शव रखकर हंगामा किया है। बढ़ेंगे आगे। बड़कोट में दिव्यांग छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। यहां दृष्टि बाधित छात्रावास में रहने वाले बच्चे तहसील पहुंचे और धरना दिया। दरअसल तुनालका में स्थित दृष्टि बाधित छात्रावास पिछले 15 सालों से संचालित होता आ रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से बच्चों के लिए अनुदान मिलता आ रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से विद्यालय में कोई अनुदान नहीं मिला। कुछ रिस्पांस नहीं आया। कैसा कठोर दिल है सरकार का, इन लोगों का। इन बच्चों की तरफ देखो ना, इन बच्चों की तरफ देखो, इनकी आंखें देखो। मैं इनकी आंखें बनना चाहती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि मैं खुद इनका भरण पोषण कर सकूं। मुझे आज सरकार ने इतना लाचार कर दिया है कि मैं एक भिखारी की तरह बन गई हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।